हमारी वृत्ति ब्रज की गोपिकाओं जैसी बन जाए। कहीं भी आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ब्रज की गोपियों ने घर त्यागा, कहीं दूर जंगल में गुफाओं में बैठ कर के भगवान का ध्यान किया, कहीं योग साधना की तब जा कर के भगवान रीझे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसका सीधा सा भाव ये है। और प्रेम की प्रतिमूर्ति भी गोपियां हैं। नारद जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान की भक्ति मतलब क्या? आप में से अधिकांश लोग भी जानना चाहते हैं कि भक्ति मतलब क्या। भक्ति शब्द बहुत सुना पर समझ नहीं आया कि भक्ति कैसे करें। तो नारद जी से पूछा, महाराज भक्ति क्या? नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र नाम से एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा, छोटा सा सूत्रात्मक ग्रंथ। हमारे यहाँ साहित्य में, संस्कृत में विशेष रूप से 2 प्रकार के साहित्य लिखे गए। एक बहुत बृहद व्याख्या जिसकी हुई हो, जिसको हमारे यहाँ महाकाव्य कहा गया, और एक बहुत बड़ी बात को एक छोटी सी आधी लाइन में कह देना, एक सेंटेंस में कह देना, वो सूत्र ग्रंथ लिखे गए। तो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र के नाम से एक ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ में नारद जी ने बताया भक्ति क्या है। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। नारद जी कहते हैं मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ। क्या है? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। वो भक्ति क्या है? बोले परम प्रेम रूपा ही भक्ति है। मतलब क्या हुआ? कहा जीव का परम प्रेम परमात्मा में बन जाए वही भक्ति है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। कहीं भी नहीं नारद जी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्राएं बड़ी बड़ी करोगे तो भक्ति होगी। कहीं नहीं लिखा कि ज़्यादा व्रत करोगे तो भक्ति। ये सब साधन किस लिए? इसका मतलब ये नहीं कि हम व्रत करते हैं तो करना छोड़ दें। लोग उल्टा अर्थ जल्दी पकड़ते। जब उससे कहो कि भाई व्रत करने से भगवान नहीं मिलता तो कहते लो छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है। ये जितने भी साधन है, भजन करना, भगवान का नाम निरंतर जपना, शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस का नित्य स्वाध्याय करना, ये जितने भी साधन है, व्रत जप तप नियम, ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है कि हमारे मन में परम प्रेम परमात्मा के लिए बन जाए। और जिस दिन परम प्रेम बन गया, मन में छल रहित प्रेम बन गया, उसी दिन हमारी भक्ति साध्य हो गई, है ना। तो छोड़ना ये भी नहीं है कि चलो ये छोड़ देते। आज तो सारी माताएं हरी हरी बन करके बैठे। वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं ना, श्रावण में तो हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, तो आज माताएं बड़ी बड़ी हरी हरी। हमारे यहाँ हरा रंग प्रसन्नता का रंग माना गया है ना। कहते हैं घरवार कैसा, बोले हरा भरा रहे। एक व्यावहारिक बात, एक व्यावहारिक प्रचलन में है ना, घर कैसा रहे, बोले सब हरा भरा रहे। तो ये मानो जो श्रावण का महीना है, श्रावण भादो, ये जो महीने हैं, ये क्या है? ये हरियाली का ही महीना है। तो माताएं भी आज आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। हाँ बजाओ बजाओ, इसमें भी संकोच कैसा? जब अपनी प्रशंसा हो तो बढ़िया बजाओ अच्छे से। नहीं, वाकई बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, आप लोग कथा के बाद जाके यही करते रहते हो कि आज क्या पहनना, कल क्या पहनना, परसों क्या यही चलता है ना। बाकी सब इनकी जिम्मेदारी, जो करना हो। पर आप लोग तो बढ़िया आनंद में हो ना। आज भी हमारे पास 2-3 माताएं आई थी, कल भी आई थी,
कहा कथा में इतना आनंद आ रहा है, हम तो पूरा समय कथा के आनंद में है, बाकी जो घर में जो हो या कथा में जो व्यवस्था वो सब इनको दे रखी, ये जान, हम तो आनंद में है ना। तो आज आप लोग बड़े सुंदर लग रहे हैं, ब्रज की गोपियां, और आप लोग आज ब्रज की गोपियां ही लग रहे हैं। नारद जी ने कहा भक्ति मतलब परम प्रेम, तो किसी ने कहा कि किसी ने परम प्रेम किया क्या? किसी ने भगवान से परम प्रेम किया? भक्ति का उदाहरण क्या है? जैसे हम आपको गुलाब शब्द कहें, देखो ध्यान से सुनना, हम आपसे कहें गुलाब, और आपको गुलाब मतलब क्या? शब्द तो सुन लिया, पर वो है क्या प्रत्यक्ष में? प्रमाण क्या है उसका? तो गुलाब का पुष्प आपके हाथ में दे दिया जाए, ये गुलाब है। तो ऐसे ही भक्ति के विषय में चर्चा बहुत हुई हमारे शास्त्रों में। नारद जी ने भी बहुत विस्तार से लिखा। वो अमृत स्वरूपा है, उसे प्राप्त करके जीव को कोई भी इच्छा बाकी रहती नहीं, वो परम प्रेम रूपा है। तो किसी ने कह दिया महाराज कोई उदाहरण बताओ, और तब नारद जी ने उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां, मानो भक्ति का सीधा सीधा प्रमाण जो है वो गोपियां हैं। जैसे ब्रज की गोपियों ने घर में रहकर झाड़ू लगाती हैं घर में, तो क्या भाव बनाते हैं? आज नंद का लाला हमारे दरवाजे से निकले ना, तो वो हमारे घर में झांक कर देखे, हमारा घर ज़्यादा सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा, तो हमारे घर में ही आएगा। झाड़ू लगाते हुए भी उनकी भावना है। घर में दूध दही माखन बिलोते हुए क्या क्या विचार है, क्या चिंतन है? तो सारी ब्रज की गोपियाँ सोचती हैं कि हमारे घर में यदि दूध दही माखन बढ़िया होगा तो आज कृष्ण हमारे ही घर में आकर के माखन का भोग लगाए। तो एक क्षण के लिए सोचो, झाड़ू लगाना भी गोपियों का भक्ति हो गया, उनका जो भी गृहस्थ के कार्य करती हैं वो सब भक्ति हो गया, क्योंकि उसके मूल में जो उद्देश्य है वो कृष्ण है, वो कन्हैया की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और मानो इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता। हम जगत का कर्म करें, कहीं भी भगवान ये नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो, कर्म तो करना पड़ेगा। एक दिन और हमने कहा, अर्जुन ने गांडीव रख दिया, महाराज मैं भिक्षा मांग करके खा लूँगा लेकिन धनुष नहीं उठाऊंगा। कुरुक्षेत्र की जो घटना है, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो एक एक कथा आई है, उन कथाओं में बड़ा सार है। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र रख दिए। भगवान ने पूछा क्यों नहीं युद्ध करेगा? अर्जुन ने कहा महाराज सब मेरे ही अपने खड़े हैं, तो युद्ध कैसे करूं, किससे युद्ध करूं? जिसके लिए सुख चाहते हैं हम, जिसके लिए राज्य चाहते हैं, जिसके लिए हम आनंद चाहते हैं, वो सब यहाँ युद्ध में खड़े हैं। ये सब मर जाएंगे, इन सबको मारकर यदि मुझे सुख मिल भी गया तो मैं उस सुख का क्या करूँगा? अर्जुन ने कहा सब मेरे अपने खड़े, आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा, ये सब मेरे अपने। अब भगवान को हंसी तो जरूर आई होगी। क्यों? अर्जुन को ये पहले पता नहीं था कि ये सब मेरे ही है और इन्हीं से युद्ध करना है। एक दिन की घटना थी महाभारत युद्ध की, कितने समय से महाभारत युद्ध की भूमिका बन रही थी, अर्जुन को पता नहीं था युद्ध किससे करना है। फिर आज क्या हुआ? कहा महाराज यही विशेष ध्यान देने के बाद अर्जुन को सब पता था किससे युद्ध करना है, कैसे करना है, कितना समस्याएं आएंगी सामने, लेकिन वो सब जो चिंतन में था आज सामने आ गया। और कल भी हमने कहा था व्यक्ति जब भी हारता है, जब भी कमज़ोर पड़ता है तो अपनों के सामने ही पड़ता है। बाहर वालों के सामने तो मजबूती से खड़ा रहेगा, अपनों के सामने कमज़ोर हो जाता है। भगवान बड़ी जोर से हंसे,
अब जैसे अर्जुन ने अभी जो बात कही आप लोगों को बढ़िया लगी ना, मैं भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाने चा, मुझे कोई भी राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि अच्छा तो एक बात बता, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान बोले यदि तुम दो भाइयों की लड़ाई थी तो मुझे क्या लेना देना था? अब देखो बड़ी बढ़िया बात आपको भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात बता, तुम दो भाइयों की लड़ाई में मैं तेरे रथ पर सारथी बन करके बैठा हूँ, तेरे घोड़े की लगाम मैं अपने हाथ में लेकर के बैठा हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं रह गया था? अर्जुन, ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और उसमें धर्म का पक्ष जिसके पक्ष में है मैं उसके पक्ष में हूँ। भगवान ने कहा यतो धर्मस्ततो जय, जिस ओर धर्म है उस ओर कृष्ण है, और जिस ओर कृष्ण है उसी ओर जय है। गीता का सार। अर्जुन ने कहा मैं भीख मांग करके खा लूंगा, और ये बात जो भी सुनेगा उसे अच्छी लगेगी। अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा तेरा धर्म भीख मांगना है क्या? जिसका धर्म भीख मांगना है वो भीख मांग करके खाए, पर तेरा धर्म, तू क्षत्रिय कुल में आया है, तेरा धर्म धर्म की रक्षा करना है, इसलिए तू भीख नहीं मांग सकता, तू धर्म की रक्षा में हथियार उठा करके खड़ा। भगवान ने भागने दिया अर्जुन को। अच्छा, कृष्ण का चरित्र जो है ना बड़ा विचित्र है। एक और आप देखेंगे भगवान कृष्ण गोपियों का चीर चुरा लेते। आपने कथा सुनी है ना? हालांकि हम लोग राम कथा में चल रहे हैं, पर आज कृष्ण आ गए बीच। भगवान गोपियों का चीर चुरा लेते हैं। एक और चीर चुराते हुए कृष्ण नजर आते, और एक और द्रौपदी जब भरी सभा में पुकारती है तो वही कृष्ण द्रौपदी का चीर भी बढ़ाते हैं। कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है महाराज। एक और वही कृष्ण अर्जुन को भागने से रोकते हैं, अर्जुन तुझे युद्ध करना है। जिस समय अर्जुन कह देता है महाराज न योत्स्यति गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा, भगवान बोले यहाँ से भाग भी नहीं सकता, मैं तेरे रथ का सारथी हूं तो तुझे सही दिशा में लेकर के जाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को रण से भागने से रोकते हैं। तेरा धर्म है युद्ध करना, और वही कृष्ण रण छोड़ करके भाग जाते हैं, है ना? राजस्थान में तो रण छोड़ राय जी विराजमान है, तो वही कृष्ण रण छोड़ करके भाग जाते हैं। अब आपको समझ आएगी बात। एक और अर्जुन को रोक रहे हैं कि तुझे रण छोड़ कर नहीं भागना है, दूसरी ओर खुद भाग जाते हैं। एक और माखन चुराते नजर आते हैं, एक और किसी का चीर चुराते नजर आते हैं, एक और चीर बढ़ाते नजर आते हैं। कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है, लेकिन मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण का भाव ये है, कर्म करना जीव का कर्तव्य है, कर्म से नहीं भाग सकते। अर्जुन को नहीं भागने दिया। हाँ, परमात्मा तो कर्म के बंधन से आजाद है, परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई, भगवान के ऊपर कर्म का कोई बंधन है क्या? वो न्यायाधीश है, वो न्याय करने वाला है, वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा, लेकिन उसके साथ कर्म का कोई बंधन नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान के जो कर्म हमें नजर आते वो भी दिव्य है। भगवान कभी कर्मों में बंधते नहीं है। जीव का जन्म होता है कर्म के अनुसार, जैसा कर्म किया है वैसा जन्म मिलेगा, लेकिन भगवान के जितने जन्म हुए हैं वो कर्म के बंधन से नहीं, भगवान तो जीव पर करुणा करने के लिए आते हैं, वो कर्मों में बंध कर नहीं आते महाराज। तो मानो चिंतन ये है, प्रेम मतलब साक्षात निष्काम निश्चल निष्कपट भगवान में आपका भाव बन जाए, प्रेम बन जाए, वही भक्ति है। और उसका प्रत्यक्ष स्वरूप कहा ब्रज की गोपिका है।
तो हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार का कर्म करते करते भी भगवान से मन को जोड़ ले तो निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। हर कर्म भक्ति बन जाएगा यदि हमने उसके मूल में भगवान को बिठा दिया।